आज इस फसल में बयान करेंगे वो चीज़ें जो गुस्ल में फ़र्ज़ हैं, यानी गुस्ल में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं उन बातों का बयान होगा, यानी गुस्ल के फ़राइज़ का बयान। फरमा रहे हैं फ़स्लुन यफ्तरिज़ु फ़िल इग़्तिसाली अहदाशरा शय्अन। ये फ़सल है गुस्ल के फ़राइज़ के बयान में। गुस्ल में 11 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। कितनी चीज़ें गुस्ल में? 11 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। क्या? गस्लुल फ़मी वल अनफ़ी, मुँह का धोना और नाक का धोना, यानी कुल्ली कर मुँह का धोना यानी कुल्ली करना, और नाक का धोना यानी नाक में पानी चढ़ाना। गुस्ल में तो वैसे 3 फ़र्ज़ हैं, नाक में पानी चढ़ाना, कुल्ली करना और सारे बदन पर पानी बहाना। यहाँ पर 11 फ़र्ज़ बयान कर रहे हैं, इसलिए कि असल फ़र्ज़ तो ये 3 ही हैं, क्योंकि बाकी जो 11 ये बयान करेंगे वो सब के सब इन्हीं तीनों में पा लिए जाते हैं, लेकिन इनको अलग से बयान कर रहे हैं इसलिए ताकि उनसे गफलत ना हो जाए और वो छूट ना जाए, क्योंकि उन चीज़ों का धोना भी ज़रूरी होता है। फरमा रहे गुस्ल में 11 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। गस्लुल फ़मी, मुँह का धोना यानी कुल्ली करना, वल अनफ़ी, नाक का धोना। मुँह और नाक गुस्ल में फ़र्ज़ है, क्योंकि ज़ाहिरी बदन का धोना ज़रूरी होता है गुस्ल में, और ज़ाहिरी बदन, मुंह का कुछ हिस्सा भी ज़ाहिरी बदन होता है और नाक का हिस्सा भी कुछ ज़ाहिरी बदन में आता है, लिहाजा इकमाल फ़र्ज़ के लिए उसको भी फ़र्ज़ कर दिया गया, और नाक में पानी चढ़ाना, कुल्ली करना भी क्या है? फ़र्ज़ कर दिया गया। वल बदनी, और बदन का धोना, बदन का धोना मर्रतन, एक मरतबा सारे बदन का धोना क्या है? फ़र्ज़ है। व दाखिले कुल्फ़तिन ला उसर फ़ी फ़स्ख़िहा, और कुल्फ़े के दाखिली हिस्से को धोना फ़र्ज़ है, ला उसरा फ़ी फ़स्ख़िहा, जिसके खोलने में दुश्वारी न हो। कुल्फ़ा कहते हैं आले तनासुल के आगे वाले हिस्से की जो खाल होती है, जिसे खतना में काट देते हैं, वो क्या है? कुल्फ़ा होती है। तो अगर खतना कटी हुई ना हो तो उसको हटा करके उसके अंदर, उसके दाखिली हिस्से में पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है, अगर दुश्वारी ना हो। अगर दुश्वारी होती हो तो उसके अंदर पानी पहुंचाना फ़र्ज़ नहीं है, इसलिए फ़रमाया दाखिल कुल्फ़ा में पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है, ला उसरा फ़ी फ़स्ख़िहा, ना कि उसमें कि जिसके खोलने में दुश्वारी हो। फ़स्ख़िया जिसके खोलने में, हटाने में दुश्वारी हो, उस कुल्फ़े के दाखिली हिस्से में पानी पहुँचाना फ़र्ज़ नहीं है। जिसमें दुश्वारी ना हो उसमें पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है। व सुर्रतिन, और नाफ़ में, नाफ़ का धोना यानी नाफ़ के अंदर उंगली डाल के अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना, ताकि नाफ़ के अंदर का हिस्सा खुश्क ना रह जाए, क्योंकि गुस्ल में ज़ाहिरी बदन का एक बाल के बराबर भी हिस्सा खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा, आदमी नापाक का नापाक ही रहेगा। इसलिए हज़रत अली ने जब ये हदीस सुनी कि एक बाल भी अगर खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा, तो हज़रत अली हमेशा क्या है? सर मुंडाते थे, कहीं बाल की वजह से कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए, तो इतनी एहतियात बरतते थे। लिहाजा गुस्ल में एहतियात इस तरह की जाए। वसुर्रतिन फरमाया नाफ़ के अंदर का भी हिस्सा धो लेना फ़र्ज़ है ना। व सक़बिन गैर मुनज़म्मिन, और ऐसा सुराख जो मिला हुआ ना हो उसमें भी पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है, उसका धोना भी फ़र्ज़ है। सुराख जैसे औरतें कान या नाक छिदवा लेती हैं तो उसमें सुराख होता है, तो सुराख अगर खुला हुआ है तो उसमें पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है, लेकिन सुराख अगर बंद हो गया है तो उसमें अब ज़बरदस्ती पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं है। इसलिए फरमाया सक़बिन गैर मुनज़म्मिन, ऐसा सुराख जो मिला हुआ ना हो उसमें पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है, लेकिन मिला हुआ हो और भरा हुआ हो, बंद हो गया हो तो पानी पहुंचाना फ़र्ज़ नहीं है। व दाखिलिल मज़फ़ूर मिन शारिर रजुली मुतलक़न, और जूड़े के दाखिली हिस्से में, जूड़े के अंदर पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। मिन शारिर रजुली मुतलक़न, मर्द के बालों का, यानी मर्द के बालों का जूड़ा है उसके अंदर पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है मुतलक़न। 2 सूरतें, या तो जूड़ा मर्द का बंधा हुआ होगा या औरत का। मर्द का जूड़ा अगर बंधा हुआ है तो उसके जूड़े के अंदर भी पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है, लेकिन औरत का जूड़ा अगर बंधा हुआ है तो अगर औरत के जूड़े बंधे सर के
बालों की जड़ में पानी पहुंच जाए, यानी सर के बालों का वो हिस्सा जो सर के साथ चिपका हुआ होता है, बालों की जड़ में अगर पानी अच्छी तरीके से पहुंच जाए तो जूड़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जूड़े की वजह से पानी ना पहुंच पा रहा है बालों की जड़ों में, तो औरत को भी जूड़ा खोलकर उसके अंदर पानी पहुंचाना ज़रूरी है। फरमाया दाखिल मज़फूर मिन शा'r रजुल मुतलक़न, मर्द के बालों के जूड़े में के दाखिल हिस्से में पानी पहुंचाना मुतलक़न फ़र्ज़ है, लल ना के औरत के बाल के जूड़ों में, यानी औरत के बाल का जूड़ा बना हुआ होता है उसके अंदर पानी पहुंचाना फ़र्ज़ नहीं है। इन सरल माओ फ़ी उसूली ही, अगर पानी औरत के बालों की जड़ों में पहुंच जाए, जड़ों में पानी पहुंच जाए तो बालों के जूड़े को खोलना, उसके अंदर पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर उसकी जड़ों में पानी ना पहुंचे तो जूड़ा खोलकर पानी पहुंचाना ज़रूरी है। इसलिए फरमाया इन सरल माओ फ़ी उसूली, सरा बह जाना यानी पानी अगर बह जाए उसकी जड़ों में पहुंच जाए तो उसके जूड़े को खोलना ज़रूरी नहीं है। वह बिशरतिल लिहयती, और दाढ़ी की खाल में पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। दाढ़ी है उसके जो दाढ़ी की बालों की जड़ हैं, जो खाल है, उस खाल का धोना फ़र्ज़ है, लेकिन जो लटकी हुई दाढ़ी है उसमें पानी पहुंचाना फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह वह बशरत शारिबी, मोछों की जो खाल है, यानी मोछों के बालों की जड़ के साथ जो खाल मिली हुई है वो खाल, उस खाल में पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। मोछों के जो बड़े बाल अगर बड़े हों तो उस बालों को भिगोना फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह औरत की चूटी होती है, जो चूटी लटकी हुई होती है, उस लटकी हुई चूटी को धोना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि सर में जो बाल जुड़े हुए होते हैं उनकी जड़ों में पानी पहुंचाना फ़र्ज़ होता है। व बशरत लहयती व बशरत शारबी, दाढ़ी और मोछ की खालों तक पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। वल हाजिबी, इसी तरह भौएँ की खालों में खाल में पानी पहुंचाना ज़रूरी है। वल फ़र्जिल खारिजी, और फ़र्ज खारिज का धोना भी फ़र्ज़ है। पीछे बताया था फ़र्ज की दो किस्में हैं, यानी औरत के शर्मगाह की क्या है, दो किस्में हैं, एक फ़र्ज दाखिल और फ़र्ज खारिज। फ़र्ज दाखिल जो अंदर वाला हिस्सा होता है जहाँ पर पर्दा बुकारत होता है, और फ़र्ज खारिज जो होता है वो ज़ाहिरी हिस्सा होता है, बाहर का हिस्सा, उसका धोना क्या है, फ़र्ज़ है। दाखिली हिस्सा उसका धोना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो फ़र्ज खारिज बाहरी हिस्सा है उसका धोना फ़र्ज़ है। फरमाया फ़स्ल युसन्नु फ़िल इग़्तिसाली इसना अशरा शयअन, ये फ़स्ल है गुस्ल की सुन्नतों के बयान में। गुस्ल में 12 चीज़ें सुन्नत हैं। कितनी चीज़ें सुन्नत हैं? 12 चीज़ें। सन्ना या सुन्नु, नसरा यंसुरू से, जिसका माना आता है सुन्नत, है ना। युसन्नु फ़ेल मजहूल, युसन्नु फ़िल इग़्तिसाली इसना अशरा शयअन, इसना अशरा शयअन ये युसन्नु का नाइब फ़ाइल। गुस्ल में 12 चीज़ें सुन्नत हैं। वो 12 चीज़ें कौन कौन सी हैं? फरमा रहे अल-इब्तिदाउ बित-तस्मियती, पहली चीज़ क्या है कि गुस्ल को तस्मिया से शुरू करना, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुस्ल के शुरू में पढ़ना। चूँकि हदीस पाक में आया कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युबदा बिस्मिल्लाहि फ़हुवा अबतर या फ़हुवा अक़ता, कि हर वो काम जो तस्मिया से यानी बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो काम नाक़िस व अधूरा रहता है। इसी वजह से तस्मिया पढ़ना क्या है? सुन्नत है। दूसरी सुन्नत गुस्ल में फरमा रहे व नियतु, नियत करना भी गुस्ल में सुन्नत है, क्योंकि नियत से कुर्ब हासिल होता है और आमाल में सवाब का दारो मदार क्या होता है? नियतों पर होता है। इसलिए फरमाया व नियतु, गुस्ल में नियत भी सुन्नत है। व गस्लुल यदैन इलर रुसगैन, और दोनों हाथों का धोना गट्टों तक। ये गुस्ल करने जा रहे हैं आप, तो गुस्ल से पहले चीज़ें जो करना है, गुस्ल में जो बातें सुन्नत हैं वो बातें बयान कर रहे हैं। असल में एक हदीस पाक है, हज़रत आयशा की रिवायत है। तो हज़रत आयशा ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से के बारे में गुस्ल करने का जिस तरीके से बयान किया है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह गुस्ल फरमाते थे, उस हदीस के मुताबिक गोया कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ये गुस्ल की सुन्नतें बयान कर रहे हैं। तो चूँकि वो हदीस में पहले इब्तिदा में क्या है? तस्मिया पढ़ना है, फिर नियत करना और दोनों हाथों को धोना, इस तरीके से तरतीब है हदीस पाक में। उसी तरतीब से क्या है मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ये बयान फरमा रहे हैं गुस्ल की सुन्नतों का। फरमा रहे हैं वगस्लुल यदैनि इलर रुसगैन, दोनों हाथों का
गट्टों तक धोना, यानी गट्टों समेत दोनों हाथों का सबसे पहले धोना। फिर फरमा रहा है व गस्लु नजासतिन, और नजासत का धोना ये गुस्ल में सुन्नत है। देखिए नजासत का धोना तो गुस्ल में ज़रूरी होता है, फ़र्ज होता है, फिर इन्होंने सुन्नत में क्यों शुमार किया? नजासत क्या है? नजासत अगर ज़ाइल नहीं तो गुस्ल ही नहीं होगा। नजासत का दूर करना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर गस्ले नजासत को सुन्नत में बयान फरमाया। तो इसके दो जवाब हो सकते हैं। पहला तो ये है कि यहाँ पर नजासत का धोना, इससे मुराद है कि जब गुस्ल से पहले आप वज़ू करेंगे तो वज़ू करने से पहले पहले नजासत को दूर कर लिया जाए, उसके बाद वज़ू किया जाए, फिर गुस्ल किया जाए। ये तरीक़ा है गुस्ल का मसनून तरीक़ा। तो उसमें सबसे पहले नजासत को दूर करने के बाद उसके बाद वज़ू करे, फिर गुस्ल करे। इस तरीके से ये बयान कर रहे हैं। और दूसरा जवाब ये है कि चूँकि नजासत को ज़ाइल किए बगैर अगर हम गुस्ल शुरू कर देंगे, बदन को धोना शुरू कर देंगे, तो उसमें क्या है, नजासत पूरे जिस्म पे फैलने का अंदेशा होता है। इसलिए सबसे पहले नजासत को धो लिया जाए, ये सुन्नत है। हालांकि अगर पहले ना धोंगे आप, बाद में भी धो लेंगे, तब भी गुस्ल हो जाएगा। इसलिए फरमाया वगस्लु नजासति, नजासत का पहले धोना ये क्या है, गुस्ल में सुन्नत है। लौ कानत बिइनफिरादिहा, अगर नजासत उसमें लगी, जिस्म पर नजासत लगी हो, है ना, जिस्म पर नजासत लगी हो तो गुस्ल का, उसका नजासत का धोना सुन्नत है। वह गस्लु फर्जिही, और फर्ज का धोना सुन्नत है, यानी शर्मगाह का धोना पहले गुस्ल से पहले क्या है, सुन्नत है। सुम्मा यतवज़्ज़उ का वज़ूइही लिस्सलात, फिर नमाज जैसा वज़ू करे, है ना, फिर वज़ू करे का वज़ूइही लिस्सलात, जैसा कि नमाज में वज़ू किया जाता है। चूँकि हदीस में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ल का तरीका जो मरवी है, उसमें ऐसा ही है कि हुज़ूर पहले क्या है, गुस्ल से पहले नमाज जैसा वज़ू फरमाते थे, है ना। अब उसमें नमाज जैसे वज़ू में तो मसा भी आता है, क्या मसा भी किया जाएगा? तो बाज़ कहते हैं कि मसा का कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि उसमें गस्ल पाया जाता है, धोना होता है, जब सर धुला ही जाएगा तो उसमें मसे का क्या फ़ायदा। लेकिन असा कौल के मुताबिक मसा भी किया जाएगा। फिर वज़ू में, वज़ू वाले जो नमाज वाला वज़ू होता है उसमें पैर भी धुले जाते हैं, क्या गुस्ल में भी पैर धुले जाएंगे? तो गुस्ल में पैर धुलने का मामला ये है कि अगर ऊंची जगह पर खड़े होकर गुस्ल कर रहा है कि जिससे माए मुस्तामल पैरों पे न लगेगा, है ना, जो पानी नजासत का गुस्ल जनाबत का पानी जो नीचे गिर रहा है वो पानी दोबारा पैरों पर नहीं लगेगा। अगर इस तरीके से वो गुस्ल कर रहा है ऊंची जगह पे खड़े होकर के, तो पैर धो ले शुरू में ही। लेकिन अगर ऐसी जगह खड़ा है कि जहाँ पर पानी जमा हो रहा है, वो पानी जो गुस्ल जनाबत का है वो पैरों पर लग रहा है, तो ऐसी सूरत में फिर आखिर में पैर धुलेगा। ये मसनून तरीका है, क्योंकि हुजूर से भी ऐसा ही मरवी है। एक हदीस हजरत आयशा की है, वो कहते हैं कि आप शुरू में ही पैर धुलते थे, और हजरत मैमूना की हदीस है तो उन्होंने फरमाया कि आप क्या है, गुस्ल के बाद में आखिर में पैर धुलते थे। तो उसमें यही तत्वीक की सूरत है कि अगर ऐसी जगह वज़ू का गुस्ल कर रहा है कि जहाँ पानी जमा होता है तो पैर आखिर में धुलेगा, और अगर ऐसी जगह गुस्ल कर रहा है कि जहाँ पर पानी जमा नहीं होता तो शुरू में ही वो पैर धुल लेगा। फरमाए सुम्मा यतवज़्ज़उ का वज़ूइही लिस्सलात, फिर वज़ू करेगा नमाज जैसा वज़ू, जिस तरह नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। फ़युसल्लिसुल गस्ला, फिर तसलीस गस्ल करेगा, यानी हर उज़्व को 3 मरतबा धुलेगा। हर उज़्व को मुराद यानी गुस्ल का जो तरीक़ा है वो इस तरीके से है कि सर पे पहले दाएं मूंढे पे पानी डाले, फिर बाएं मूंढे पे पानी डाले, फिर सर पे पानी डाले। तो जो तरीक़ा है पहले दाएं पर, फिर बाएं पर, फिर सर पर पानी डालना, तो ये 3 मरतबा करना क्या है, सुन्नत है। यानी दाएं मूंढे पर पानी डाले तो 3 मरतबा पानी डालना सुन्नत है, बाएं मूंढे पर पानी डाल ले तो 3 मरतबा पानी डालना सुन्नत है। इसी तरह सर पे जब पानी डाले तब भी 3 मरतबा पानी डाल ले। ये तसलीस गस्ल क्या है, सुन्नत है। ये फरमा रहे फ़युसल्लिसु अल गस्ला, तसलीस गस्ल सुन्नत है, यानी 3 मरतबा धोना सुन्नत है। वयमसहुर रासा, और सर का मसा करना सुन्नत है। सर का मसा भी किया जाएगा असा कौल के मुताबिक। करे वलाकिन्नहु युअखिरु गस्ल रिजलैन, लेकिन पैरों के धुलने को मुअख्खर करेगा, यानी गुस्ल के बाद में पैर धुलेगा। ये मसनून तरीका, ये सुन्नत है। इन काना यकिफु फी महल्लिन यजतमिउ फीहिल माउ, गस्ल रिजलैन मुअख्खर करेगा, यानी पैरों को आखिर में धुलेगा गुस्ल के। कब?
अगर ऐसी जगह खड़ा हो, गुस्ल करने ऐसी जगह खड़ा हो, फी महल्लिन ऐसी जगह, यजतमिउ फीहिल माउ कि जिस जगह में पानी जमा होता है, माए मुस्तामल इकट्ठा होता है, ऐसी जगह अगर वो गुस्ल करता हो तो पैरों को आखिर में धुलेगा, है ना। सुम्मा युफीदु अलमाआ अला बदनिही सलासन, फिर पानी को बहाएगा अपने बदन पर, सलासन 3 मरतबा पानी को अपने बदन पर बहाएगा। वलौ इन गमसा फिल माइल जारी औ माफी हुक्मिही वमकसा फकद अकमल सुन्नता। अब यहाँ से फरमा रहे हैं कि नदी है या माए जारी है, नहर कोई जारी है, चलते पानी में, बहते पानी में अगर कोई डुबकी लगा दे, है ना, गोता लगा दे, तो क्या उससे गुस्ल हो जाएगा, उससे सुन्नत तरीके से गुस्ल हो जाएगा। फरमा रहे हाँ, वलो इन गमसा फिल माइल जारी, माए जारी में अगर किसी ने डुबकी लगा दी, इन गमसा यनगमिसु डुबकी लगाना, पानी में गोता लगाना, अगर किसी ने माए जारी में पानी में माए जारी में गोता लगाया, और माफी हुक्म ही, या उस पानी में जो माए जारी के हुक्म में है, यानी दह दर्दा में, दह दर्दा क्या है, माए जारी का हुक्म होता है, तो दह दर्दा में अगर गोता लगाया तब भी यही हुक्म है। लेकिन दह दर्दा से अगर कम में गोता लगाया, कम दह दर्दा से कम है पानी जिसमें उन्होंने डुबकी लगाई, तो वो बदन का पाक होना तो दूर की बात है, पानी भी नापाक हो जाएगा। इसलिए दह दर्दा या माए जारी में डुबकी लगाए, वह मकसा, और थोड़ी देर रुका रहे, ठहरा रहे, यानी जितनी देर गुस्ल या वजू होता है इतनी देर क्या है, ठहरा रहे, फ़क़द अकमल सुन्ना, तो तहकीक के उसने सुन्नत को पा लिया। यानी इस तरीके से कोई अगर गुस्ल करेगा वो भी क्या है, सुन्नत के तरीके पर गुस्ल करने वाला कहलाएगा। यही फरमाया, वलो इन गमसा फिल माइल जारी, अगर किसी ने माए जारी में गोता लगाया, औ माफी हुक्म ही, या उस पानी में जो माए जारी के हुक्म में है, वह मकसा, और थोड़ी देर ठहरा रहा, फ़क़द अकमल सुन्ना, तो उसने सुन्नत को मुकम्मल कर लिया, यानी सुन्नत के तरीके पर गुस्ल कर लिया। वयब्तदिउ फी सब्बिल माई बिरासिही, अब इब्तदा करेगा सर पर पानी उड़ेलने से, यानी अब इसमें देखिए इख्तिलाफ है कि सबसे पहले मूंढे पर पानी डाला जाए या सर पर। तो फरमा रहे वयब्तदिउ फी सब्बिल माई बिरासिही, पानी को उड़ेलना इब्तदा करेगा सर से, यानी सर पर पानी को उड़ेलने से इब्तदा करेगा। उसके बाद वयगसिलु बादहा मनकबहुल अयमन, उसके बाद धुलेगा अपने दाहिने मूंढे को, मनकब माने मूंढा, पहले फिर अपने सबसे पहले क्या है, उसके बाद अपने दाहिने मूंढे को धुलेगा, सुम्मल ऐसर, फिर बाएं मूंढे को धुलेगा, वयदुलकु जसदहु, फिर अपने जिस्म को मलेगा, वयुवाली गस्लहु, और पै दर पै यानी लगातार धोता रहेगा, लगातार गुस्ल करता रहेगा। ये तरीका है सुन्नत तरीका गुस्ल करने का। तो ये 12 चीज़ें हुई गुस्ल की सुन्नतों में। अब इस थोड़ी सी छोटी सी फसल में आदाब गुस्ल बयान कर रहे हैं। फरमाने फसल व आदाबुल इग़्तिसाली हिया आदाबुल वज़ूई, गुस्ल के आदाब वही है जो वज़ू के आदाब हैं, यानी जो चीज़ वज़ू के आदाब में है वही चीज़ें गुस्ल के आदाब में आती हैं। इल्ला अन्नहु ला यस्तक़बिलुल क़िबलता, सिवाय इसके कि इसमें इस्तिक़बाल क़िबला नहीं करेगा। वज़ू करेगा तो उसमें इस्तिक़बाल क़िबला सुन्नत आदाब में से है, और गुस्ल जब करेगा तो चूंकि अक्सर क्या होता है, सतरे औरत के साथ, सतरे औरत खुला हुआ होता है गुस्ल करते वक्त, तो ऐसे सतरे औरत जब खुला हो तो क़िबले की तरफ पीठ या रुख नहीं करना चाहिए, है ना। इसी वजह से फरमाया गुस्ल करते वक्त गुस्ल के आदाब वही है जो वज़ू के आदाब है, लेकिन गुस्ल में इस्तिक़बाल क़िबला नहीं करेगा, क्योंकि गालिबन क्या सतरे औरत होता है। हाँ, अगर सतरे औरत ना हो तो इस्तिक़बाल क़िबला करने में कोई हर्ज नहीं। फरमा रहे आदाब इग़्तिसाल यानी गुस्ल के आदाब वही है जो वज़ू के आदाब हैं। इल्ला अन्नहु ला यस्तक़बिलुल क़िबलता, सिवाय इसके कि वो इस्तिक़बाल क़िबला ना करे। लिअन्नहु यकूनु गालिबन मा कश्फिल औरा, इसलिए कि वो अक्सर औक़ात क्या है, इसलिए कि अक्सर वो कश्फ औरत के साथ होता है, यानी गुस्ल जब करते हैं तो सत्र औरत खुला हुआ होता है ना। इसी वजह से इस्तिक़बाल क़िबला गुस्ल में नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से मकरूहात गुस्ल बयान कर रहे हैं थोड़ी सी इबारत में। वकुरिहा फीही मा कुरिहा फिल वज़ूई, वज़ू के गुस्ल के मकरूहात में वही चीज़ें आती हैं जो वज़ू के मकरूहात में हैं, यानी जो वज़ू के मकरूहात हैं वही गुस्ल के मकरूहात हैं।
ये हुए वज़ू के आदाब और वज़ू के मकरूहात। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।